अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं एमन महबूब। तुम्हारी साजिशों के जाल हमने काट डाले हैं, ये वो मिट्टी है जिसे गद्दार चुन चुन कर निकाले हैं। आज हम इस इंतहाई घिनौनी खूनख्वार और गलीज साजिश का मुकम्मल पर्दा चाक करेंगे, जिसने पुरअमन एहतजाज का लिबादा ओढ़कर और अवाम के हकूक का झूठा निकाब पहनकर दरअसल मोदी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंडे को इस पाक मिट्टी पर अमली जामे पहनाने की मजमूम कोशिश की है। रावला कोटो मुजफ्फराबाद के वो सरसब्ज और शादाब इलाके जिनकी पहचान हमेशा से अमन, अखुवत और पाकिस्तान के साथ बेलोस मोहब्बत रही है, आज वहां कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आड़ में छिपे हुए मुसल्लह जत्थों ने दहशत गर्दी और खून रेजी का जो बाजार गर्म कर रखा है वो पूरी दुनिया के सामने है और वो बेनकाब हो चुका है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं रही और ना ही ये कोई आम सियासी या अवामी तहरीक है। ये एक इंतहाई सोची समझी बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली और बाकायदा मंसूबा बंद दहशत गर्दी है, जिसका वाहिद और हतमी मकसद इस खित्ते के अंदरूनी अमन को तबाह करके इंतशार फैलाकर रियासत पाकिस्तान को कमजोर करना और दुश्मन के नापाक अजाइम की तकमील करना है। जरा नाम नेहाद मुजाहिरीन का असल चेहरा और इनकी दरिंदगी को देखिए। आज ये शरपसंद अनासर जो खुद को आवाम का हमदर्द और हुकूक का अलमबरदार कहते थे, वही जदीद तरीन गैर मुल्की खुदकार हथियारों से लेस होकर रावलाकोट की सड़कों पर आम और निहत्ते शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इन्हें यरगमाल बनाकर अजियतें दी जा रही हैं, पूरे इलाके को जंग का मैदान बना चुके हैं। लेकिन इनकी गद्दारी और सफाकियत की इंतहा इस वक्त हुई जब इन्होंने अपने इन जदीद हथियारों का रुख हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इन इदारों के जवानों की तरफ कर दिया, जो महज अवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां ड्यूटी पर मामूर थे। दहशत गर्दों की बरह रास्त अंधाधुंध और कातिलाना फायरिंग के नतीजे में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया है और मुतादिद जवान शदीद जख्मी भी हो। क्या दुनिया के किसी भी महज़म माशरे में किसी भी कानून के तहत जदीद हथियारों से फोर्सेस पर बरह रास्त हमले को पुरअमन एहतजाज का नाम दिया जा सकता है? हरगिज नहीं। ये खुली बगावत है, ये रंगी दहशत गर्दी है और अपनी इस खूनी बगावत पर पर्दा डालने के लिए ये फितना परवर टोला आज सोशल मीडिया पर जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जाली वीडियोस, पुरानी तस्वीर और एक इंतहाई मुनज़्ज़म झूठे प्रोपेगेंडे का तूफान खड़ा कर रहा है, ताकि आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा सके और रियासती इदारों को बदनाम किया जा सके। लेकिन रियासत पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सब्र और तहम्मुल का पैमाना अब मुकम्मल तौर पर छलक चुका है। रियासत ने वाज़ेह दो टोक और अटल फैसला कर दिया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले करने वालों और भारतीय साजिश का मोहरा बनने वालों के साथ अब किसी भी किस्म की नरमी, मसलहत या तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे अब इन तमाम फसादी अनासर, इनके बैरूनी आकाओं के एजेंडों और इन मुसल्लह शिदत पसंदों के खिलाफ एक ऐसी भरपूर, बेरहम और फैसला कुन कार्रवाई करने जा रहे हैं जो इन गद्दारों को इनकी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देगी। इस वक्त रावलाकोट के बाज़ हिस्सों पर इन मुसल्लह अनासर ने कंट्रोल हासिल करने की नाकाम कोशिश की है और अब वक्त आ गया है कि पुरअमन मुजाहिरीन और इन खूनी दहशत गर्दों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी जाए। रियासत की जानिब से यह हतमी और सख्त तरीन अपील और वार्निंग है कि जो लोग वाकई पुरअमन एहतजाज की नीयत से वहां गए थे, वो अब अपने आप को फौरी तौर पर बगैर किसी ताखीर के मुसल्लह दरिंदों से अलग कर लें। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और तमाम बेगुनाह शहरियों से पुरजोर अपील की जाती है कि वो अपनी जानों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए फौरी तौर पर इन इलाकों को खाली कर दें, क्योंकि अब फोर्सेस का एक्शन इंतहाई टारगेटेड, तेज तरीन और संगीन होगा। भारतीय मीडिया के बिछाए गए झूठे जाल और मनफी प्रोपेगेंडे की मुहिम्मात पर हरगिज यकीन न किया जाए, क्योंकि इन शरपसंदों के कब्जे से बरामद होने वाले जदीद खुदकार हथियार और बाहर से लाए गए तरबियत याफ्ता दहशत गर्द इस बात का चीखता हुआ सबूत है कि सब कुछ दुश्मन का पहले से तयशुदा मंसूबा था। लेकिन अब कानून की रेट हर सूरत और हर कीमत पर बहाल की जाएगी और अमन खराब करने में मुलविस हर एक फर्द को कानून के आहानी कटहरे में लाकर निशान इबरत बना दिया जाएगा।